हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर झारखंड सरकार सजग, तैयारी पूरी। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार राज्यवासियों के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है। विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को लेकर कई योजनाएं शुरू की जा रही है। राज्यवासियों को मिलने वाली नवनिर्मित स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन किए। बुधवार को मुख्यमंत्री ने रिम्स में कोबास मशीन और सेंट्रल लेबोरेटरी का उद्घाटन किए हैं। अब रिम्स के लैब में कोरोना के आरटीपीसीआर सैंपल की जांच हर दिन 1200 से ज्यादा हो पाएगी। और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी में राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य किया है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सजग है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर साल 2000 युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रेंझा और जेएसएलपीएस में समझौता। इधर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने राज्य के सभी सखी मंडलों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उनकी ग्रेडिंग पर फोकस करने का निर्देश जेएसएलपीएस के अधिकारियों को दिया है। उन्होंने सामुदायिक आमदनी सुनिश्चित करने के साथ ही डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित जेएसएलपीएस और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी योजना और रणनीति विकास कार्यशाला में कही है। मौके पर जेएसएलपीएस और प्रेंझा फाउंडेशन के बीच ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर सीधे रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एमओ पर हस्ताक्षर किया गया है। वहीं सखी मंडल के सहयोग से प्रेंझा फाउंडेशन के द्वारा जेएसएलपीएस के परियोजना क्षेत्र से हर साल 2000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होने से विद्यार्थियों का भविष्य अधर में। इधर भाजपा ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष प्रभु दयाल बड़कई ने कहा है कि पिछले 20 दिनों से जैक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण जैक से संबंधित सभी कार्य लंबित है। लगभग देखा जाए तो 50,000 छात्र छात्राएं जिनका परीक्षा फल का प्रकाशन अधर में लटका हुआ है। झारखंड बोर्ड से कंपार्टमेंटल का मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। जैक में कोई भी वित्तीय कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जैक के कर्मचारियों को दशहरा में भी वेतन रुका हुआ है। ये झारखंड सरकार की घोर लापरवाही को दर्शा रहा है। वहीं उन्होंने जल्द से जल्द दोनों की नियुक्ति करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएनजी पीएनजी के बाद अब रसोई गैस का सिलेंडर 15 रुपये हुआ महंगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो गया है। नन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में आज एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर में 15 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 साल से कार्य कर रहे अनुबंध कर्मी होंगे नियमित, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। एक बड़ी खबर की अनुबंध पर 10 वर्ष से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की दलील मानकर उनके हक में फैसला सुनाया है। साथ ही महिला बाल विकास सचिव को 3 महीने महिला पर्यवेक्षक समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की सेवा को नियमित करने का आदेश दिया है। जिले में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा के नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के महिला बाल विकास सचिव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 12 सप्ताह में 10 वर्षों से अधिक समय से नौकरी कर रहे कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीडीएस दुकानदारों की हुई बैठक है। इधर प्रखंड कार्यालय परिसर सभागार में बीडीओ विष्णु देव कच्छप ने पीडीएस दुकानदारों के साथ कल बैठक की है। उसमें सभी दुकानदारों को राशन का समय पर उठाव और समय पर वितरण करने का निर्देश दिया है। वहीं बीडीओ ने कहा कि गुरुवार से नवरात्र शुरू हो रही है, जिसको देखते हुए सरकार के द्वारा जो साड़ी धोती लुंगी वितरण का सामग्री मुहैया कराई गई है उसे जल्द बांटने का निर्देश दिया है। साथ ही दशहरा पर राशन का सभी पीडीएस दुकानदार लाभुकों के बीच वितरण भी सुनिश्चित करने को कहा है। कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 लाख किसानों को 68,516 लाख रुपए का केसीसी ऋण स्वीकृत। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। कृषि के साथ मत्स्य पालन और दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी राज्य आगे बढ़े, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। राज्य के किसानों को खेती में सहायता
सहायता देने के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण प्रदान कर रही है। राज्य के 2 लाख किसानों को केसीसी के जरिए 68,516 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ है। वहीं आपको बता दें, अब तक राज्य के 24 जिलों में 2,01,687 किसानों के केसीसी के आवेदन बैंक के द्वारा स्वीकृत हो गया है। वहीं इसी तरह से मत्स्य पालन के लिए 1359 लाभुकों का 7.345 करोड़ रुपए का ऋण भी स्वीकृत हुआ है और दूध उत्पादकों को डेयरी डेवलपमेंट के माध्यम से 2,452 लाभुकों के आवेदन स्वीकृत कर बैंकों के द्वारा 15.451 करोड़ रुपए का ऋण भी स्वीकृत हो गया है। और झारखंड स्टेट मिल्क फेडरेशन की ओर से 2,701 लाभुकों का 6.629 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों के द्वारा स्वीकृत हुआ है। साथ ही बता दें, केसीसी का लाभ मिले इसके लिए विभाग लगातार काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निर्धारित समय सीमा में लंबित कार्य करे पूरा। इधर 28 अक्टूबर को राज्य के मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उसी को देखते हुए बुधवार को डीसी शिशिर कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय सभा कक्ष में बैठक कर विभागवार क्रियान्वित योजनाओं के कार्य प्रगति और अध्ययन स्थिति की समीक्षा की। वहीं कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्हें बताया गया है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के लिए लगभग 1,01,604 में से 30,000 का डाटा अपलोड कर दिया गया है, जिसमें से लगभग 28,000 डाटा स्वीकृत किया जा चुका है। वहीं शेष खातों की स्वीकृति 20 अक्टूबर तक किए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति परिभाषित होने से पहले रोकी जाए नियुक्तियां। इधर जब तक स्थानीय और नियोजन नीति परिभाषित नहीं की जाती है तब तक अनुबंध पर होने वाली नियुक्तियां रोकी जानी चाहिए। इन नियुक्तियों में बाहरियों की नियुक्ति होती है और स्थानीय और नियोजन नीति परिभाषित करने के बाद ही सीधी नियुक्ति की वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाए। बुधवार को रांची प्रेस क्लब में डॉक्टर कर्मा उरांव की अध्यक्षता में आदिवासी और मूलवासी सामाजिक संगठनों की स्थानीय और नियोजन नीति विषय को लेकर आयोजित कोर कमेटी की बैठक में राज्य सरकार से ये मांग की गई है। वहीं कोर कमेटी ने राज्य सरकार को स्थानीय और नियोजन नीति को परिभाषित करने को लेकर 15 नवंबर तक का समय दिए हैं। इसके बाद भी अगर सुधार नहीं होती है तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की कंपार्टमेंटल का रिजल्ट जल्द है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा के रिजल्ट अगले 1-2 दिनों में जारी होने की संभावना है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने रिजल्ट जारी करने के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव को अधिकृत कर दिया है। जैक में कोई अध्यक्ष नहीं होने की वजह से रिजल्ट जारी होने में देरी हो रहा था। अब इसी सप्ताह इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 लाख नौकरियों के वादे का क्या हुआ, हेमंत सोरेन। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य की युवा सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। नियुक्ति वर्ष के 9 महीने बीत गए, सरकार को बताना चाहिए कि उसके 5 लाख नौकरी देने का वादा का क्या हुआ। वे लोहरदगा में आयोजित आजसू के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार वादा खिलाफी और तारीख बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री युवाओं को भरमाने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर झारखंडी राज्य के अंदर ही अपना पहचान खोज रहा है। नियोजन नीति में खामियां दूर करने की बजाय उसे उलझा दिया गया है। खतियान का बावजूद खत्म कर दिया गया है और बेरोजगारी भत्ता का वादा सरकारी फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। निजी क्षेत्र में 100 से 200 युवाओं को रोजगार देकर सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज डोली पर आएगी भवानी, इस बार 8 दिन के नवरात्र। बताते चले, इधर शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहा है। चतुर्थी तिथि का क्षय होने के कारण इस बार 9 के बजाय 8 दिन के ही नवरात्र होंगे। 13 अक्टूबर को महाअष्टमी और 14 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। वहीं माँ दुर्गा इस बार डोली में सवार होकर आएगी। वहीं इधर पूजा को लेकर बढ़ी ड्राई फ्रूट्स और फलों की बिक्री। इधर नवरात्रों को लेकर राज्य के बाजारों में ड्राई फ्रूट्स और फलों की बिक्री बढ़ गई है। बुधवार को शहर के हरमू, डेली मार्केट, डुरंडा आदि बाजारों में जमकर खरीदारी करते हुए देखा गया है। बता दें, केला 50 रुपये प्रति दर्जन, सेव 60 से 120 रुपये, वहीं संतरा 75 से 80 रुपये किलो और नारियल 30 से 40 रुपये पीस और काजू 700 से 1000 रुपये, जबकि छोहाड़ा आपको 190 से लेकर 220 रुपये किलो बिक रही थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेसीईआरटी ने भेजा प्रश्न पत्र, कल से असाइनमेंट। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और
जिला शिक्षण परिषद ने सभी जिलों को तीसरी से लेकर 12वीं के मंथली असाइनमेंट के प्रश्न पत्र बुधवार को भेज दिया है। सभी डीडीई, डीओ और डीएससी को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 8 अक्टूबर से ही इस महीने का मंथली असाइनमेंट लेने का निर्देश दिया गया है और सभी स्कूलों को जिले के माध्यम से मंथली असाइनमेंट हर हाल में 22 अक्टूबर तक पूरा करने के बाद 23 अक्टूबर को इसकी रिपोर्ट JCERT को भेजने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपनी मांग को लेकर अड़े कर्मी, वार्ता विफल। इधर वेतन बढ़ोतरी को लेकर के झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले फुसरो नब के सफाई कर्मियों और वाहन चालकों ने छठे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। इस दौरान नब के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के साथ नगर परिषद कार्यालय में वार्ता किया गया, जिसमें वार्ता बेनतीजा रहा। सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हड़ताल पर ही रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 अक्टूबर तक सभी आवासों को दे स्वीकृति। इधर ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश सभी डीडीसी को दिए हैं। सचिव ने 30 अक्टूबर तक हर हाल में अभियान चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्वीकृति लक्ष्य के अनुरूप करने का निर्देश दिया है। साथ ही जो लंबित आवास है उन्हें 15 नवंबर तक पूरा करने का भी निर्देश दिया है। आवास निर्माण के लिए राशि भी निर्गत करने का निर्देश दिया है और सचिव ने मनरेगा योजनाओं में भी तेजी लाने का निर्देश सभी उप विकास आयुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नई जल नीति लागू, निःशुल्क मिलेगा कनेक्शन। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने पत्र जारी कर झारखंड नगर पालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 को लागू कर दिया है। अब राजधानी में सभी को निःशुल्क जल कनेक्शन दिया जाएगा। जल कनेक्शन में पाइप, मीटर, फेरुल और फिटिंग के अन्य सामान भी एजेंसी अपने पास से ही लगा रही है। उपभोक्ता से इनका शुल्क नहीं लिया जाएगा। नई जल नीति के अनुसार सभी आवेदकों को कनेक्शन के लिए आवेदन देने के 15 दिन के अंदर कनेक्शन दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों के नामांकन के सत्यापन में आधार कार्ड और बैंक खाता जरूरी। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने झारखंड ई विद्यावाहिनी में शिक्षकों और छात्रों के आंकड़ों के सत्यापन में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इससे आंकड़ों का फर्जीवाड़ा रुकेगा और वित्तीय अनियमितता पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने आंकड़ों के सत्यापन और अपडेट करने का कार्य भी शीघ्र पूरा करने का निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षक को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण विकास विभाग में खुलने जा रहा है रोजगार का दरवाजा, रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश। इधर मैन पावर की कमी की वजह से ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी कई योजनाओं को तेजी के साथ धरातल पर उतारना मुश्किल हो रहा है। खासकर मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना और पंचायती राज से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए विभागीय सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को जिला और प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द चयन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। वहीं फूलो झानो आशीर्वाद अभियान लाभुकों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कम पैसे में मरीजों को मिलेगी जांच की सुविधा। इधर रिम्स में सेंट्रल लैब की शुरुआत होने से प्रतिदिन शुगर, किडनी, लीवर, हार्ट सहित विभिन्न तरह के खून के 10,000 सैंपल की जांच प्रतिदिन की जाएगी। इसके अलावा हेमोग्लोबिन जैसे अन्य जांच के लिए 4,000 सैंपल की जांच प्रतिदिन की जाएगी। वहीं प्रतिदिन यूरिन की 120 तरह की जांच हो सकेगी। ये जानकारी रिम्स के प्रबंधन ने दिए हैं। वहीं बता दें, इसके अलावा इन सभी जांच के लिए मरीजों को निजी लैब की तुलना में बहुत कम पैसे देने होंगे। मरीजों को जांच के बाद उसी दिन ही रिपोर्ट दिया जाएगा। वर्तमान में मरीजों को रिपोर्ट के लिए 2 से 3 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी ज्योति विज्ञान में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। रांची विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर ज्योति विज्ञान के सत्र 2021 से 23 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन फॉर्म 1 नवंबर तक लिया जा सकता है। साथ ही इधर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का अनुरोध। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के दूसरे सत्र में 100 सीटों पर दाखिले की अनुमति दिए जाने पर नेशनल मेडिकल कमीशन का आभार जताया है। साथ ही शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग और मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज और पलामू में भी दूसरे सत्र में MBBS
प्रदेश की 100 सीटों पर दाखिले की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही इधर हर पंचायत में उच्च विद्यालय जरूरी। राज्यपाल रमेश बैस ने हर पंचायत में उच्च विद्यालय की आवश्यकता को महसूस करते हुए इसे आवश्यक बताया है। बुधवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की राजभवन में समीक्षा के दौरान उन्होंने ड्रॉप आउट की समस्या पर नाराजगी जताई है और स्कूलों के स्तर में सुधार के लिए विद्यालयों के बीच प्रतियोगिता माहौल को जरूरी बताया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उच्च विद्यालय को सर्वसुलभ बनाया जाए। वर्तमान में बच्चों को उच्च विद्यालय में नामांकन के लिए दूर जाना पड़ता है। माध्यमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय की दूरी बहुत अधिक है। ऐसे में हर पंचायत में कम दूरी में उच्च विद्यालय स्थापित करना जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिकारियों की ऑनलाइन अप्रेजल की तिथि तय। इधर क्रमिक विभाग ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए अप्रेजल अपडेट करने के लिए तिथियां तय कर दी है। 2016-17 से चालू वर्ष तक 5 वर्ष के लिए अप्रेजल भरने की तिथियां तय की गई है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 15 नवंबर तक ऑनलाइन अप्रेजल अपलोड कर सकते हैं। वहीं 30 नवंबर तक ऑनलाइन मूल्यांकन की अंतिम तिथि है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के 27 स्थानों पर लगे पीएसए ऑक्सीजन प्लांट। राज्य के 19 जिलों में कुल 27 जगहों पर पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। जल्दी सरायकेला, खूंटी और लोहरदगा में पीएसए प्लांट की स्थापना की जाएगी। का निर्माण पीएम केयर फंड के तहत हुआ है। इसे लेकर के भाजपा ने आपत्ति जताई है। वहीं इधर बता दें, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में 5000 से अतिरिक्त बेड तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी ओर हटिया दुर्ग के बीच आज से ट्रेनों का होगा परिचालन। रेलवे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हटिया दुर्ग हटिया के बीच द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट पूजा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस। त्योहार के सीजन के पहले सरकार ने रेलवे के करीब 11.5 लाख कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने का फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। वहीं इधर दुर्गा पूजा से पहले एचईसी कर्मियों को मिलेगा वेतन। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन और एचईसी प्रबंधन के बीच कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर विस्तृत रूप से कल चर्चा हुई है। प्रबंधन ने कहा है कि हम दुर्गा पूजा से पहले वेतन भुगतान जरूर कर देंगे और गुरुवार को यानी कि आज प्रबंधन की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि कब और कितना वेतन भुगतान किया जाएगा। दूसरी ओर एचईसी प्रबंधन के खिलाफ संघ ने निकाला मशाल जुलूस। एचईसी मजदूर संघ के नेतृत्व में बुधवार को आंदोलन के चौथे दिन निगम प्रबंधन के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। मुख्यालय के सामने पहुंचकर कामगारों ने विरोध जताया और संघ के अध्यक्ष जीतू लोहरा ने कहा है कि हम मजदूरों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने की मांग की गई है। इधर सफाई कर्मियों को मिले 1 महीने का अतिरिक्त मानदेय। वार्ड पार्षद अरुण झा ने कहा है कि सफाई कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त मानदेय दिया जाए। उन्होंने कहा है कि इस महीने वार्ड पार्षद काफी मेहनत करते हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और सोहराई आदि पर्व को लेकर साफ सफाई का बड़े पैमाने का अभियान चलाया जाता है, इसलिए इस महीने सफाई कर्मियों को अलग से 1 महीने का मानदेय देने की मांग किए हैं। साथ ही इधर कोयला मजदूर यूनियन का धरना प्रदर्शन। सीएमपीडीआई में कोयला मजदूर यूनियन की ओर से कंपनी के 10% शेयर के विनिवेश का केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ 25 सितंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है। गामा विधायक सीता सोरेन ने कहा है कि कृषि कानून, श्रम कानून और विनिवेश के खिलाफ वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। साथ ही इधर फर्जी तरीके से चल रहे बनारक्षी प्रशिक्षण केंद्र का पर्दाफाश। जोन्हा के लेपसर जंगल में फर्जी तरीके से चलाए जा रहे बना